स्वागत है आपका हमारे चैनल डीसीपी स्टडी पॉइंट पर। तो हमने इससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और एसक्यूएल क्वेरी के बारे में अब पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। एसक्यूएल क्या है? ये डीबीएमएस की एक क्वेरीज है, ये एक लैंग्वेज है, समझो। तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको 1970 में डेवलप किया गया डीआरएफ कोड द्वारा। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। 1970 में आईबीएम ने फादर ऑफ डीबीएमएस डीआरईएफ कोड इनका नाम है कि रिसर्च पेपर जो कि रिलेशनल अलजेब्रा पर बेस्ड था, उसको फॉलो करते हुए एसक्यूएल को डेवलप किया। सबसे पहले डॉक्टर ईएफ कोड, जिसको फादर ऑफ डीबीएमएस कहा जाता है, इन्होंने 1970 के दशक में सबसे पहले एसक्यूएल नामक एक लैंग्वेज बनाई, जिसका स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज फुल फॉर्म था। बाद में आईबीएम ने एसक्यूएल को शॉर्ट करके इसका नाम ही एसक्यूएल कर दिया। और सबसे बड़ी बात, एसक्यूएल एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, लेकिन रिलेशनल एल्जेब्रा करके जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है। एसक्यूएल एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। एसक्यूएल डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है, जो कि सिर्फ रिलेशनल डीबी पर कार्य करती है। एसक्यूएल एक इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब माई एसक्यूएल में टेबल का नेम केस सेंसिटिव होता है, मतलब टेबल का नाम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में दोनों में अलग अलग गिना जाएगा, जबकि ओरेकल डेटाबेस में नेम केस इनसेंसिटिव होता है, मतलब चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखो चाहे आप स्मॉल लेटर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एसक्यूएल में इसका फ़र्क पड़ता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, माई एसक्यूएल टेबल नेम की चॉइस कितने कैरेक्टर की होती है? तो 64 कैरेक्टर की होती है। साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो आपको तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। टेबल नेम में हम अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर और डॉलर का यूज़ कर सकते हैं। ये एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन था। और इसके बाद में आ रही है एसक्यूएल की कमांड्स, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट, और एक क्वेश्चन क्या 2 क्वेश्चन भी पक्के आएंगे। तो एसक्यूएल की बेसिकली 4 कमांड्स हैं। एक है डीडीएल, एक है डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल। जानते हैं पहले इनकी फुल फॉर्म, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। डीडीएल की फुल फॉर्म है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल की है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल की है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज और टीसीएल की है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब इनके अंतर्गत आने वाली कमांड्स जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो डीडीएल के अंतर्गत एक तो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, टर्नकेट और रीनेम कमांड आती है। क्रिएट का मतलब टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना, अल्टर का मतलब टेबल में बदलाव करना। चाहे अल्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, अल्टर के द्वारा हम किसी टेबल के नाम में बदलाव कर सकते हैं, टेबल के डिलीट कर सकते हैं, टेबल के कॉलम में बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद में कोई डाटा टाइप है उसका बदलाव कर सकते हैं, डाटा टाइप की साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो अल्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। और ड्रॉप कमांड के अंदर क्या होता है? पूरी टेबल ही डिलीट हो जाती है और उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाए, आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद है टर्नकेट और रीनेम। इसके अलावा डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड है सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इसके अंतर्गत डाटा को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टेबल से इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल में अपडेट और डिलीट का कार्य कर सकता है। तीसरी है डीसीएल, इसमें 2 कमांड है, एक तो ग्रांट, एक है रिवॉक। ग्रांट मतलब किसी टेबल पे किसी यूजर को परफॉर्म करना है ऑपरेशन, तो उसको परमिशन देते हैं ग्रांट कमांड के थ्रू, और उसी ऑपरेशन को वापस अगर लेना है परमिशन को, तो अपन रिवॉक कमांड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा है टीसीएल का मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके अंदर 3 कमांड है, एक है कमिट, एक है रोल बैक, एक है सेव आउट। कमिट का मतलब परमानेंटली ट्रांजैक्शन को लॉक कर देना। रोल बैक का मतलब जो एक बार ट्रांजैक्शन हो गया उसको पुनः रोल बैक, पुनः प्राप्त करना। और शेयर पॉइंट मतलब एक सिलेक्टेड
डेटा को वापस रिकवर करना या पुनः रिट्रीव करना। इसके अंतर्गत आता है एक इंटीग्रिटी कंस्टेंट। क्या होता है, कोई कंडीशन लगाई जाती है जिसमें प्राइमरी की नॉट नल होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ये इंटीग्रिटी कंस्टेंट में आता है। फॉरेन की चेक, यूनिक, डिफ़ॉल्ट और नॉट नल। आगे देखते हैं, 3 मेन कमांड है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक है ड्रॉप, एक है टर्नकेट और एक है आपकी डिलीट। तीनों में अंतर जानते हैं। ड्रॉप कमांड टेबल में मौजूद सभी रिकॉर्ड को और टेबल के स्ट्रक्चर को परमानेंटली रिमूव कर देती है। मतलब ड्रॉप टेबल आपने लिखा तो मतलब पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर ही डिलीट हो जाएगा, जिसको वापस पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। अगली है टर्नकेट। टर्नकेट और डिलीट सेम काम करती है। क्या, टर्नकेट कमांड टेबल में मौजूद सभी रिकॉर्ड को एक साथ रिमूव कर देती है, जबकि टेबल का स्ट्रक्चर सेव रहता है। इसमें पूरी टेबल डिलीट नहीं होती, उसके अंदर डेटा। लेकिन डिलीट से भी यही काम होता है। डिलीट कमांड टेबल में मौजूद रिकॉर्ड को वन बाय वन रिमूव करती है, ये पूरा एक साथ रिमूव करती है। इसलिए डिलीट की तुलना में टर्नकेट कमांड फास्ट होती है। और मेन अंतर इसके अंदर क्या है, टर्नकेट डिलीट से फास्ट होती है और डिलीट कमांड के द्वारा डिलीट किए गए रिकॉर्ड को रिकवर कर सकते हैं अपन। लेकिन टर्नकेट कमांड के द्वारा डिलीट किए गए रिकॉर्ड को हम वापस से रिकवर यानी कि रोल बैक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका भी कारण है, क्योंकि टर्नकेट लॉग मेंटेन नहीं करता है, जबकि डिलीट लॉग को मेंटेन करता है, जो कि डिलीट किए गए डेटा को रिकवरी में हेल्प करता है। इससे क्वेश्चन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, वो ये आता है एग्जाम में कि टर्नकेट कमांड तथा डिलीट कमांड का मुख्य अंतर क्या है। तो ध्यान रखना साथियों, मुख्य अंतर यह है कि टर्नकेट द्वारा डिलीट किए गए रिकॉर्ड को रिकवर नहीं किया जा सकता, जबकि डिलीट किए गई कमांड द्वारा डिलीट किए गए रिकॉर्ड को हम रिकवर कर सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन और एग्जाम की दृष्टि से ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो साथियों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।